हिमाचल प्रदेश के शिमला वाक़ संजुली मस्जिद की सभी मंजिलें तोड़ने का फैसला मुकामी अदालत ने सुनाया है। ये फैसला वक्फ बोर्ड और मस्जिद इंतजामिया के लिए एक बड़ा धचका तस्वुर किया जा रहा है। संजुली मस्जिद तनाज़े पर शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर कोर्ट में समाअत हुई। वक्फ बोर्ड के जरिए मस्जिद से मुतालिक जरूरी दस्तावेजात पेश नहीं किए जाने पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने मस्जिद की बाकी बची निचली 2 मंजिलों को भी तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया है। इंडिया के मशहूर सिंगर सोनू निगम के एक तबसरे के बाद लोग नाराज होते नजर आ रहे हैं। लोग उनके बयान को गैर हसास करार देते हुए उन पर तनकीद करने लगे हैं। अब इस बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की गई है। बेंगलुरु में कन्नड़ हामी तंजीम ने गुलकार सोनू निगम के बयान पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। कर्नाटक रक्षणा विधेयक के बेंगलुरु जिले यूनिट ने पुलिस स्टेशन में गुलकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कन्नड़ बरादरी के जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया है। मणिपुर में जारी तशद्दुद को 2 साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद। उन्होंने एक पर पोस्ट करते हुए कहा कि मणिपुर में 2 साल से तशद्दुद जारी है, लेकिन वज़ीर आज़म ने अब तक रियासत की सरजमीन पर कदम नहीं रखा। खड़गे ने वज़ीर आज़म से कई सवालात पूछे और कहा कि उनकी हुकूमत राज धर्म की पैरवी करने में नाकाम रही है। पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने हफ्ते के रोज अब्दाली मिसाइल का तजुर्बा किया है। अब्दाली एक जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है जिसकी हद फासले रेंज 450 किलोमीटर है। ये तजुर्बा एक ऐसे वक्त में किया गया है जब पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात सख्त कशीदगी का शिकार है। पाकिस्तानी फौज की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इस तजुर्बे का मकसद फौजी तैयारियों को जांचना और मिसाइल की जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला परवाज की महारत समेत तकनीकी सलाहियतों को परखना था। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और कदम उठाते हुए वहां से दरामदात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान से दरामदात पर पाबंदी कौमी सलामती और अवामी मफादात के मद्देनजर लगाई गई। वजारत तिजारत की जानिब से इस हवाले से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में एक नई शिक का इजाफा किया गया है। इस शिक के तहत पाकिस्तान से किसी भी किस्म की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामदात या ट्रांजिट पर अगले अहकामात तक मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पाबंदी से किसी भी छूट के लिए हुकूमत हिंद से मंजूरी दरकार होगी। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने तस्दीक की है कि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब के लिए जदीद मिसाइलों समेत दूसरे अहम हथियारों के असलाह की फरोख्ती की मंजूरी दी है। इस असलाह डील की मालियत $3.5 अरब है। इस असलाह डील में 1000 की तादाद में फिजा से फिजा में मार करने वाले जदीद मिसाइल भी शामिल किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे को इसराइली हमलों में शाम के दमिश्क, हमाद और दर्रा के दही इलाकों को निशाना बनाया गया है। बताया गया है कि दमिश्क के दही इलाकों में हमाद पर हमलों में एक शहरी हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। शाम पर इसराइल के बार-बार हमले दमिश्क के नए हुक्मरानों के लिए दर्द-सर बना हुआ है, जिन्हें इसराइल अपनी सरहद पर एक मुमकिन खतरा तस्वुर करता है। इसराइली फौज ने जुमे के रोज शाम पर हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि उसने एक फौजी मुकाम, तैयारा शुकन तोपों और जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है।